हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान को हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाने वाले हैं हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न पर देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक जो है कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। दूसरा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। 2 क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है कोशिका विज्ञान से संबंधित है। तो कोशिका विज्ञान से कौन संबंधित है? 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप ऑप्शन को देख के अपने मन से भी लगा सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीन चिकित्सा से संबंधित है। जीन चिकित्सा संबंधित है एंडरसन से। 5वां क्वेश्चन है, यकृत संबंधित अध्ययन किया था। यकृत जो संबंधित अध्ययन है वो किसने किया था? तो वो किया था, आपको मैं बता दूं, हेप्टोलॉजी। अध्ययन किया जाता है हेप्टोलॉजी, यानी यकृत संबंधी जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है हेप्टोलॉजी। 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्त सीरम का अध्ययन किया जाता है। रक्त सीरम का अध्ययन क्या कहा जाता है? इसको कहा क्या जाता है? तो इसको कहा जाता है सीरोलॉजी। क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपको है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन आप लोग को भी पता होगा, पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है, ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जीव विज्ञान की कितनी शाखा है? जीव विज्ञान की शाखा 2 है। कितने हैं? 2, इसको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं रुधिर वर्ग जो है कार्ल लैंड-स्टीनर से है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? जीन चिकित्सा से संबंधित है। जीन चिकित्सा से संबंधित है एंडरसन साहब। तो आशा करते हैं ये 12 क्वेश्चन मज़ेदार तरीके से आपको याद हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिक से संबंधित है। भारतीय पारिस्थितिक से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है, ये हो जाएगा रामदेव मिश्रा। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मानव जाति के उद्भव तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति के उद्भव तथा विकास का अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, फेफड़े का अध्ययन किया जाता है, यानी फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फेफड़े का अध्ययन कहलाता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, ये याद रखना है अच्छी तरीके से आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, फलों का अध्ययन क्या होता है? ये डबल क्वेश्चन लगता है हो गया, इससे पहले भी आपको मैं बताया हूँ, ये डबल क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, जीवाणु विज्ञान से संबंधित है। जीवाणु विज्ञान से संबंधित है रॉबर्ट कोच, ठीक है। जीवाणु विज्ञान से कौन संबंधित है? रॉबर्ट कोच। आधुनिक आनुवांशिकता से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो आपको याद रखना है आनुवांशिकता से संबंधित है, तो इसमें आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, तो वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, ये हो जाएगा कैरोनस लिनियस, इसको याद रखिएगा। तो पहला चैप्टर जो है जीव विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, ये आपका हमने बता दिया इसे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर में आपको जो पढ़ना था, दूसरा चैप्टर हम लोग फिर पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जीवधारियों का वर्गीकरण। ये जीवधारियों के वर्गीकरण से ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। जेनेरा
प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी? तो ये लिनियस साहब ने लिखा था। पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है? पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है? तो स्थानीय विधित्व। तीसरा क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है? तो ये किस स्थिति के कारण भिन्न होता है? हरित लवक। और लवक जो होता है आपको पता होगा कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्पंज क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, स्पंज क्या है? तो एक जीव है। क्या है? एक जीव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बायोफाइटस उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? जल तथा थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, शरीर रचना विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है मज़ेदार, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी। ठीक है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एगोनोमो किससे संबंधित है? एग्रोनोमो किससे संबंधित है? तो याद रखना आपको, फसलीय पौधे से, फसलीय पौधों से। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, फर्ण किस वर्ग में आते हैं? फर्ण जो है वो किस वर्ग में आते हैं? तो आवृतबीजी वर्ग में आते हैं। जलीय पौधे का भोजन स्रोत होता है, जलीय पौधे का भोजन स्रोत होता है पादप प्लवक। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर कहता है, बांस क्या है? मतलब बांस क्या है? ऑप्शन में दिया गया जड़ी बूटी, पेड़, झाड़ियाँ और घास। तो बांस जो है ना एक प्रकार का घास में आता है। बांस एक क्या है? घास है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? वर्गीकरण को 5 जगत में किसने प्रतिपादित किया? तो आपको याद रखना है अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? तो याद रखना है जिम्नोस वर्ग, जिम्नोन समर्प। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसिक के सदस्य समानता होते हैं। तो ये आपको याद रखना है भूरी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा फियोफाइसी में समांतर लाल शैवाल पाए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बायोफाइटस पादप जगत के डैश कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है उभयचर कहलाते हैं। झींगा किस संघ का सदस्य है? झींगा जो है किस संघ का सदस्य है? तो आर्थ्रोपोडा। झींगा किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में। ये बात आपको याद रखना है। 18 नंबर कहता है, किस जंतु समूह या संघ के सबसे सदस्य समुद्री होते हैं? तो ये एक्राइनोडोमेटा। शैवाल को कितने वर्ग में विभक्त किया गया है? शैवाल को कितने वर्ग में विभक्त किया है? विभक्त किया गया है 3 वर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कटल फिश किस संघ की सदस्य हैं? कटल फिश किस संघ की सदस्य हैं? तो इसको याद रखना है मोलस्का। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए और आगे भी इसी तरह का आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।